हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? निश्चित तौर पर आप सभी अच्छे होंगे और इंटरव्यू की तैयारी हो रही होगी। दोस्तों, मैं आपको इंटरव्यू से संबंधित कुछ टिप्स देना चाहता हूं। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जिस दिन आपका इंटरव्यू हो तो सभी पेपर्स को आप चेक कर लें, कोई पेपर घर में न छूट जाए और अच्छे से उनको पैक कर लें। आप अपनी फाइल में अच्छे से उनको रख लें, तब वहां पर पहुंचे। और ध्यान ये रहे कि आपको पहले से तैयारी करना है। थोड़ा हमारा पहनावा, हमारा ड्रेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, जिससे आप थोड़ा लगे स्मार्ट दिखे। तो पहनावा बहुत प्रभाव डालता है। दोस्त, जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं और जब आपको कॉल किया जाए तो आप वहां पर पहुंचिए और गेट पर जैसे ही आप जाते हैं तो उनसे परमिशन लेकर के, सर हम अंदर आ जाए, या मे आई कम इन सर, इस प्रकार बोल करके ही आप अंदर जाएंगे। जब आप अंदर जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर चेयर रहती है और हमारे 4-6 सदस्य वहां बैठे होते हैं। तो आप से जब वो बैठने के लिए बोले तो आप उनको थैंक यू बोल करके बैठ जाइए। इसके बाद शुरू होता है आपका साक्षात्कार। सबसे पहले जब आप बैठे तो थोड़ा अच्छे से बैठे, कमर टेढ़ी करके इधर उधर वहां मत देखें। आपका ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। जो आपके सामने सदस्य बैठे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए और आपके चेहरे पर कहीं भी शिकन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, मन में प्रसन्नता के भाव आपके दिखे, आप किसी दबाव में न रहिए, क्योंकि आपने तो टेस्ट तो आपने दे ही दिया है। आपके अंदर इतनी योग्यता है, तभी आपने टेस्ट क्वालिफाइड किया है। अब रही इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि ये टीचर योग्य तो है, लेकिन ये क्या क्लास में हमारे बच्चों को कुछ दे सकेगा? इसलिए दोस्तों, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। आप किस तरह से बोलते हैं, प्रश्नों का जवाब कैसे देते हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये सब महत्व रखता है। तो इसलिए आप परेशान न हो, आप अंदर बिल्कुल दबाव न बनाएं, बिल्कुल फ्री स्टाइल रहिए। आप सब अच्छा करोगे और मुझे विश्वास है उनके द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप दे दोगे। आपको सोच लो, आपके पास बहुत क्षमताएं हैं, आपके पास बहुत योग्यता है, तो घबराने की क्या बात है? दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आपसे जितना पूछा जाए, जो प्रश्न पूछे जाए, उनको बड़े ही अच्छे ढंग से साइड में आप उत्तर दें। जितना पूछे उतना ही उत्तर दें। यदि बीच में आपको कहीं कोई परेशानी है, किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, तो उसमें पोलाइटली बोल दीजिए, सर इसका आंसर मुझे नहीं मालूम। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको प्रश्न सर ने पूछा तो इधर उधर देखते हैं, सोचते हैं। तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि ये तैयार नहीं है। इसलिए आप तुरंत जवाब दीजिए, और नहीं आता तो भी जवाब दीजिए कि सर इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। तो बिल्कुल परेशान ना हो। इसके आपसे जितने भी पूछे जाए, अब बहुत कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि लिखित तो आप पास कर लिए हैं। अब आपसे पूछने की क्लास के अंदर आप क्या कर पाओगे? आप ये भी कुछ प्रश्न आप बता रहा हूँ, जैसे कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपकी रुचि क्या है, आपकी क्लास के अंदर जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो बच्चों से और टीचर से जुड़े होते हैं, ऐसे प्रश्न आप पूछे जाते हैं। इनकी एक आप लिस्ट बना लीजिए, इस प्रकार समय 10-5 सवालों की लिस्ट बना लीजिए, आपको उन्हीं में से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। आप अच्छे से जवाब दीजिए। जनरल बात होती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने लखनऊ रीजन से इंटरव्यू दिया था। लखनऊ में गोमती नगर मेरा इंटरव्यू था और वहां पर 6 लोग बैठे थे मेरे इंटरव्यू में, और मुझसे 3 राउंड उन्होंने पूछा था और 21 क्वेश्चंस, 21 सवाल मुझसे पूछे गए थे फ्रेंड्स, और मैंने उनमें से 17 प्रश्नों का जवाब दिया था। तभी मुझे डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा वहां पर सिलेक्शन हो गया था। और उसी साल मैंने दूसरी जगह से भी दिया था, मेरा सिलेक्शन वहां से भी हो गया था। तो थोड़ी सी घबराहट होती है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। मैं आपको बता दूं, जब मेरा चंडीगढ़ में इंटरव्यू हुआ था तो पढ़ाते समय मेरा 2 बार डस्टर गिर गया था, तो तभी मैं घबराया नहीं था। तो उन्होंने मुझको बुलाया और बोले बैठ जाइए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? तो मैंने उनको जवाब दिया
अब वहां पर आप ये जवाब नहीं देना कि सर मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये सब जवाब आपको नहीं देने हैं। उनको आप अपना जवाब दीजिए कि सर मुझे पढ़ने और पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन में बहुत रुचि है, मुझे बच्चों के साथ पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं बच्चों को पढ़ा करके इनको देश का अच्छा नागरिक बनाना चाहता हूँ। आप इस प्रकार के जवाब देंगे। मैं अपनी एक घटना बता रहा हूँ। वहीं पर मुझे चंडीगढ़ रीजन में मुझसे जब पूछा गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप राष्ट्रगान सुनाइए। तो देखिए मेरे अंदर विश्वास था। मैंने उनसे कहा सर राष्ट्रगान करने के लिए आप लोग भी खड़े हो जाएंगे। तो ये हिम्मत की बात थी। और वो बोले धन्यवाद आपको, आप सुनाइए और ये मान करके चलिए कि हम खड़े हैं। और उन्होंने सुनाया और उन्होंने कहा बैठ जाइए आनंदलाल जी और जाइए आप शिक्षक बन गए। उन्होंने मुझे वही बोल दिया था कि जाइए आप शिक्षक बन गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, बिल्कुल नहीं। अरे भाई यदि आपको कोई सवाल नहीं आता तो आपको वहां कोई पनिश नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, लेकिन जो भी आपको आ रहा है उसको अच्छे शब्दों में टू पॉइंट जवाब दीजिए। रही कुछ डेमोनेशन की, आपसे कुछ पूछा जाएगा, आपको कुछ दिया जाएगा, तो आप मत घबराइए, आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आप किसी टीचर स्कूल से जुड़े हैं तो आप पढ़ा ही रहे हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है, नहीं तो आराम से आप लिखिए। हाँ, एक चीज को ध्यान रखना है कि लिखते समय आपको इस तरह कि हमारे बच्चे पीछे देख रहे हैं और आप इस तरह देख रहे हैं, हरदम हम इस तरह खड़े होकर के लिखें। यदि हम यहाँ से शुरू करेंगे कोई चीज लिखने को तो बच्चों को भी देखते रहेंगे। यदि ऐसा नहीं करें तो बच्चे पीछे आपस में मारपीट शुरू कर देंगे। इसलिए कभी इस तरह करके लिखे, इस तरह करके लिखे, क्योंकि जो वहां पर हमारे अधिकारी बैठे हैं वो यही देख रहे हैं कि ये इसमें टीचर्स के गुण है या नहीं। तो इस प्रकार से पूछे। और यदि कोई बच्चों से जवाब भी मांगे तो एक ही जगह से बच्चों से पूछे, उनसे बेटा आप बताइए, बेटा आप बताइए, बेटा सबको समझ में आ गया, उनको लगे कि हमारे शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद जब आपको कहें कि आइए बैठिए और पूछे कि ठीक है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाइए, तो सभी को आप उनसे नमस्ते करिए, सर आपको बहुत 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 धन्यवाद। इसके बाद ही आप क्लास रूम से बाहर जाइए। दोस्तों इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इस पर किसी प्रकार की कोई गलती मत करना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका इंटरव्यू सफल होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। आप सभी को